दोस्तों, रामायण में सुलोचना एक ऐसे पात्र का नाम है जो निर्भीक स्त्री के रूप में जानी जाती है। वह स्वयं शेषनाग की पुत्री थी, जिसका विवाह लंकापति रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ के साथ संपन्न हुआ था। मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात सुलोचना सती हो गई थी। दोस्तों, सुलोचना को प्रमिला के नाम से भी जाना जाता है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको सती सुलोचना का जीवन परिचय बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी लंकापति रावण की पुत्र वधू और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के बारे में। सबसे पहले बतलाते हैं आपको सुलोचना के जन्म के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में मान्यता है कि एक दिन जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथ में सर्प को बांध रही थी तो वह ज्यादा जोर से बंध गया, जिससे भगवान शिव की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी। इन 2 बूंदों से 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका नाम सुनैना, जो कि माता सीता की माँ थी, वह सुलोचना पड़ा। इसमें से सुनैना का लालन पालन माता पार्वती की देखरेख में माता नर्मदा ने किया, जिसका विवाह राजा जनक से हो गया। तो वहीं सुलोचना का लालन पालन नागों के बीच हुआ, जिसका विवाह बाद में रावण के पुत्र मेघनाथ के साथ हुआ। चूंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, वह सुलोचना नाग कन्या थी, इसलिए एक तरह से सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री हुई। वह मेघनाथ लक्ष्मण के दामाद। दोस्तों, मेघनाथ काव्य में मेघनाथ की पत्नी का नाम प्रमिला बताया गया है। चूंकि मेघनाथ का एक ही विवाह हुआ था, इसलिए यह माना गया है कि सुलोचना का ही एक अन्य नाम प्रमिला है। सुलोचना नाम का अर्थ होता है जिसके नयन सुंदर हों। सुलोचना एक आकर्षित नेत्रों वाली स्त्री थी। रामायण में सुलोचना का ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। उसका मुख्य उल्लेख मेघनाथ के अंतिम बार युद्ध में जाते समय व उसके वध के पश्चात ही हमें मिलता है। जब मेघनाथ तीसरी बार भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा था, तब वह अंतिम बार अपने माता पिता व अपनी पत्नी सुलोचना से मिलने आया था। वह अपने पिता रावण को समझाने आया था कि श्री राम नारायण के अवतार हैं तथा अब उसे माता सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। लेकिन रावण ने उसे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने का आदेश दे दिया। यह सुनकर मेघनाथ अंतिम बार युद्ध भूमि में जाने लगा तो उसकी माँ मंदोदरी ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया। वह विलाप करने लगी। अपनी माँ से मिलकर वह सुलोचना से मिलने में घबरा रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी माँ की ही भांति उसकी पत्नी सुलोचना भी उसे रोकने का प्रयास करेगी। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुलोचना को एक निर्भीक स्त्री के भांति खड़े देखा, जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। सुलोचना यह जानती थी आज उसकी अपने पति के साथ अंतिम भेंट है तथा इसके बाद उनका वध हो जाएगा। फिर भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था तथा न ही मुख पर कोई डर। वह एक निडर महिला की भांति खड़ी थी, जिसे मेघनाथ को युद्ध भूमि में वीरों की भांति युद्ध करने को कहा। यह देखकर मेघनाथ को अपनी पत्नी सुलोचना पर बहुत ज्यादा गर्व हुआ तथा वह तेज गति से युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। इसके बाद मेघनाथ का लक्ष्मण के हाथों से वध हो गया। वह उसका एक हाथ सुलोचना के पास आकर गिरा। उसे यह देखकर विश्वास नहीं हुआ तथा उसने युद्ध का सारा वृत्तांत उसे बताने को कहा। तब मेघनाथ के कटे हाथ ने सब लिखकर सुलोचना को युद्ध का सारा वृत्तांत सुना दिया। दूसरी ओर लंका में मेघनाथ का शरीर बिना मस्तक के पहुंचा था। यह देखकर रावण, मंदोदरी सब बुरी तरह विलाप कर रहे थे। सुलोचना ने अपने ससुर रावण से जाकर कहा कि वह अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती है, लेकिन बिना मस्तक के वह सती नहीं हो सकती। रावण ने शत्रु से मेघनाथ का सिर मांगने से मना कर दिया, लेकिन सुलोचना को वहां जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सुलोचना अकेली प्रभु श्री राम के पास गई व उनसे अपने पति का मस्तक मांगा। यह देखकर वानर राज सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि सुलोचना को कैसे पता चला कि मेघनाथ का मस्तक उनके पास है। यह सुनकर सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए हाथ के द्वारा स्वयं को सारा वृत्तांत सुनाने की बात कही। यह सुनकर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ तथा उसने सुलोचना से कहा, यदि उसके अंदर इतनी ही शक्ति है तो वह मेघनाथ के कटे हुए सिर को हंसा कर दिखाए। इसके बाद सुलोचना के कहने पर मेघनाथ का कटा हुआ सिर सबके बीच जोर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित थे, किंतु प्रभु श्री राम सुलोचना की शक्ति को जानते थे। उन्होंने सुलोचना को अपने पति का मस्तक ले जाने की अनुमति दे दी तथा उसके अंतिम संस्कार के लिए एक दिन के युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद समुद्र किनारे मेघनाथ के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। वह सुलोचना अपने पति के मस्तक को गोद में रखकर सती हो गई। तो दोस्तों, यह थी
थी रावण की पुत्र वधू और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।